हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। पिछले 1.5 साल से मैं आपके लिए यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, इंस्टाग्राम पर रील्स बना रहा हूँ और एक चीज मेरे रील्स में और यूट्यूब में मुझे थोड़ी सी खटक रही है। जब मैंने अपनी व्यूअरशिप चेक करी तो उसमें मुझे मेजॉरिटी मेन दिखी, मतलब 94% व्यूअर्स मेन है और 6% वुमेन है। मतलब डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड और अपने मनी को संभालने रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वाई ऑलवेज मैन, वाई नॉट वुमेन। तो मैं आज एक बहुत ही बेसिक सा वीडियो बना रहा हूँ। ये शायद बहुत सारे लोगों को लगे कि एक बहुत ही बेसिक वीडियो, हमको तो आता है, लेकिन अगेन ये मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो एकदम ही बेसिक से मार्केट में आए हैं, ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं, टेक्निकल चार्ट्स को सीखना चाह रहे हैं। और इसीलिए आज का इस वीडियो को हम बोलेंगे चार्ट ट्यूटोरियल्स ऑन जीरोधा। पर्टिकुलरली आज मैं बेसिक से बताऊंगा कि इंडिकेटर्स कैसे लगाते हैं, चार्ट्स में कौन से पैटर्न को चूज करके हम चार्ट देखते हैं, साथ में किस तरीके से जीरोधा की अलग अलग टेक्निक्स को यूज करके ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, ये समझेंगे आज के वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट दिख रही होगी। जीरोधा का प्लेटफॉर्म बहुत यूजर फ्रेंडली है। रिलायंस का यहाँ पे मैंने शेयर खोला हुआ है, इसका मैं चार्ट ओपन करूंगा तो यहाँ पे जो 4th नंबर पे आपको एरो दिख रहा है, ये है चार्ट का एरो और कुछ ऐसा विंडो आपके सामने आ जाएगा। इसको मैं क्लिक करूंगा लास्ट पॉइंट को तो ये चार्ट बड़ा हो जाएगा आपके सामने। ओके, सो आपको यहाँ पर रिलायंस का चार्ट दिख रहा होगा। इसमें ना कोई इंडिकेटर लगा है, कोई भी स्टडी नहीं लगी है, कोई लेआउट नहीं दिख रहा है, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको कोई भी ड्राइंग नहीं दिखेगी। अब हम सबसे पहले इस पॉइंटर से स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको यहाँ पे कैंडल्स बनी हुई दिख रही है। चार्ट टाइप से मेजॉरिटी यहाँ पे बहुत सारे चार्ट टाइप दिख जाएंगे, जैसे वॉल्यूम कैंडल, हॉलो कैंडल, कलर्ड HLC बार, स्कैटर्ड प्लॉट, कलर्ड बार, बार। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूज्ड कैंडल स्टिक पैटर्न होता है ये पर्टिकुलर कैंडल स्टिक पैटर्न हम यूज करते हैं, जिसमें कैंडल दिखती है हमें और कैंडल के साथ ही यहाँ पर हमको प्राइस मूवमेंट समझ में आता है। नेक्स्ट वीडियो जरूर हम बनाएंगे कि हम कैंडल को कैसे समझते हैं, कि कैंडल में ओपनिंग कहाँ होती है, क्लोजिंग कहाँ होती है, ये कैंडल रेड क्यों बना, ये नीचे का पार्ट डोजी क्यों कहलाता है, क्या हाई है क्या लो है, वो समझेंगे। लेकिन आज ये सिंपल ट्यूटोरियल है कि ये पर्टिकुलरली हम चार्ट को यूज कैसे करते हैं। हमने यहाँ पे कैंडल स्टिक चार्ट लगा लिया। नेक्स्ट आता है टाइम फ्रेम, जिसमें अभी हम डेली चार्ट्स पर बैठे हुए हैं, 1 डे पर। अगर आप यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप 15 मिनट्स यूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे 30 मिनट्स यूज कर सकते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आप बिल्कुल 1 आवर को यूज कर सकते हैं और 4 आवर को यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो आप 4 आवर को भी यूज कर सकते हैं और 1 डे को भी यूज कर सकते हैं। और आप मंथली चार्ट भी यूज कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं पे हमें यहाँ पर बड़ा ब्रेकआउट मिल रहा है, तो वो आपको मंथली चार्ट पे पता लगेगा। मतलब अगर पिछले कुछ सालों पहले वो प्राइस आया हो और आज वो उस प्राइस को ब्रेक करने आया है, तो उसमें मंथली चार्ट में हमको इजीली दिख जाएगा। कि अगर रिलायंस को मैं देखूं तो रिलायंस में आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 2025 में लास्ट ईयर रिलायंस ने अपना हाई टच किया था, उसके बाद अब 2026 में वापस से अपने हाई को टच करके ये नीचे आया है। तो ऐसे काफी सारे चार्ट होते हैं जहाँ 10-10 साल का हमें ब्रेकआउट मिलता है। तो इसीलिए ये टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और वीकली टाइम फ्रेम में भी लगा के आप यहाँ पर चार्ट्स को देख सकते हैं अगर आपका व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म का है। नेक्स्ट है व्यूज। आपने ये पर्टिकुलर चार्ट में कैंडल स्टिक बार लगा दिया, टाइम फ्रेम लगा लिया, तो इसको आप सेव कर सकते हो और नेक्स्ट टाइम जब वापस रिविजिट करो तो आप इसी व्यू को वापस से चालू कर सकते हैं, सेम व्यू आपको दिखेगा। नेक्स्ट है स्टडीज। स्टडीज में मैंने अभी कुछ भी स्टडीज नहीं लगाई है। स्टडीज में आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स दिखेंगे यहाँ पे, ATR बैंड, ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एलिगेटर, एरन, बॉलिंजर बैंड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बहुत सारे आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स दिख जाएंगे। तो कुछ इंडिकेटर्स मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखाऊंगा जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, और अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि हम कौन कौन से यहाँ पर इंडिकेटर यूज करते हैं। पहला इंडिकेटर है RSI। आपको सिंपली RSI टाइप करना है और RSI पर क्लिक करना है और आपके सामने यहाँ पर RSI का इंडिकेटर लग जाएगा। ये पर्टिकुलर RSI का इंडिकेटर है। RSI हमको क्या बताता है यहाँ पे कि पर्टिकुलरली स्टॉक ओवरबॉट है या ओवर सोल्ड है। अब यहाँ पे 80-20 का RSI लगा हुआ है। जनरली हम यहाँ पे RSI को 70 और 30 का यूज करते हैं। मतलब 70 के ऊपर किसी स्टॉक का RSI गया तो हम यहाँ पे ओवरबॉट जोन में चले जाएंगे। इस पर्टिकुलर इंडिकेटर पे टाइप करके हमको चेंज करना है और चेंज करके आपका ये RSI यहाँ पर लग जाएगा। एक और चीज आप कर सकते हैं, यहाँ पर स्टडीज में जाके वापस से RSI पे क्लिक करके, ये ब्लैक कलर है तो ओवरबॉट जोन को आप ग्रीन कलर कर दीजिए और ये ओवरसोल्ड जोन को आप रेड कलर कर दीजिए, ताकि आपको यहाँ पर देखने में आसानी हो और ये लाइंस आपके सामने बन के आ जाएगी। तो इसके ऊपर जाएगा तो आपके यहाँ पे ओवरबॉट यहाँ पे आप ग्रीन कलर करते हुए आ जाएगा
जैसे आपको इस तरीके से रिलायंस के चार्ट में दिख रहा है। एक और इंडिकेटर जो हम यूज करते हैं EMA, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहां पर मैं मूविंग एवरेज में जाऊंगा। मूविंग एवरेज आपको टाइप करना है। यहाँ पे मूविंग एवरेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पीरियड 50 दिख रहा है, क्लोज पे ही क्लिक करना है। सिंपल की जगह एक्सपोनेंशियल पर यहाँ आपको क्लिक करना है और रेड कलर मैंने चूज़ किया है फॉर 50 डे मूविंग एवरेज, मतलब ये 50 पीरियड का एवरेज है। 50 पीरियड का एवरेज मतलब ये यहाँ पर अगर वीकली चार्ट लगा है तो ये 50 वीक्स का एवरेज आपको लाइन दिखाएगा। अगर मैं डेली चार्ट लगा दूंगा तो ये 50 डेज का मुझे एवरेज लाइन बताएगा। 15 मिनट्स लगा दूंगा तो हर कैंडल जो 15 मिनट्स की बनी हुई है वो मुझे 50 पीरियड मतलब 15 मिनट की 50 कैंडल का एवरेज वो बना के बता देगा। इसके बाद मैं एक और यहाँ पर स्टडी लगाऊंगा, सेंट्रल पिवट रेंज। इस पर क्लिक किया, नॉर्मल से क्लिक करना है और कोई चेंज नहीं करना है आपको। आपका सेंट्रल पिवट रेंज यहाँ पर लग जाएगा जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बताता है। और बहुत सारे आप इसको यूजेस भी अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको यूजेस का वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके सेंट्रल पिवट रेंज रोहित तातेड़ टाइप कीजिए, आपको वीडियो सामने आ जाएगा। वीडियो ज़रूर देखिए। जिस तरीके से हम सेंट्रल पिवट रेंज को यूज़ करते हैं आपको भी बहुत पसंद आएगा और ये पर्टिकुलर काम ज़रूर करता है। हमने यहाँ पर अगर मैं एक ब्रीफ दूँ तो जब भी सेंट्रल पिवट रेंज यहाँ पे क्लोज बनता है, मतलब पास पास तीनों लाइनें बनती है, तो बड़ा मूव देखने को मिलता है। अगर एग्जांपल ले तो यहाँ पे कोई चार्ट खुला हुआ, मुझे पता नहीं कौन सी टाइम फ्रेम का है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे आपकी जो सेंट्रल पिवट रेंज है बहुत क्लोज बनी हुई है, तो आप देखिए बड़ा मूवमेंट इस टाइम पर आपको देखने को मिला। फिर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाइड रेंज है, यहाँ पर थोड़ा क्लोज सेंट्रल पिवट रेंज बना है। जैसे ही ये टूटा है आपको देखो बड़ा मूवमेंट डाउन साइड को देखने मिला है, मतलब समझ जाइए वाइड CPR बना है तो आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, क्लोज CPR बना है तो आपको वाइड मूव देखने को मिल सकता है आइदर वेज, जहां पे अभी टूटेगा उस तरफ। ये हो गए कुछ इंडिकेटर्स। उसके बाद आता है लेआउट्स में आपने इंडिकेटर्स लगा लिया, आपने सेव कर लिया प्रेफरेंस को, तो आप वापस जब चार्ट खोलोगे तो आपको यही वापस से खोला हुआ मिलेगा। आप कभी भी इस प्रेफरेंस को क्लियर भी कर सकते हैं। इवेंट्स पे जाएंगे, इवेंट्स पे आपको यहाँ पर आप अगर इवेंट्स पे, फाइनेंशियल इवेंट्स पे वो कर देंगे तो आपको क्लियरली ये बता देगा कि कब इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं चार्ट्स में ही, और ये आपको चार्ट्स में ही दिख जाएगा कि कंपनी के यहाँ पे इवेंट्स कब कब है। नेक्स्ट है कुछ सेटिंग्स। यहाँ पे आपको मल्टीपल चार्ट्स लगाने हो या फिर लॉग्स के लिए आप ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा, आपको डे थीम करनी है, नाइट थीम करनी है, तो ये सेटिंग्स है। तो सेटिंग्स के बाद आता है एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं एनी टाइप ऑफ लाइन, एनी टाइप ऑफ वर्टिकल ट्रेंड लाइन, एनी टाइप ऑफ रेक्टेंगल, एनी टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। सबसे पहले यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन से। आप नीचे जाएंगे, आपको ये पर्टिकुलर पार्ट पे जाना है, यहाँ पे आ जाएगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं यहाँ पे मंथली चार्ट में जाऊंगा, मुझे मंथली चार्ट में यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है ये पर्टिकुलर लेवल पर, जहाँ पर आपको क्लियरली रिलायंस ने यहाँ पे डबल टॉप बनाया। मैं यहाँ पे लाइन बना दूंगा और 1615 रुपए पे यहाँ पर इसका ब्रेकआउट है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बना दी। इसका मतलब है कि यहाँ अगर हम ये चार्ट क्लोज भी कर देंगे, बाद में खोलेंगे तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई दिखेगी और आपको पता रहेगा कि जो डेली चार्ट्स में भी अगर आपको देखेंगे तो ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ रहेगी। नेक्स्ट मैं बनाऊंगा एक रेक्टेंगल मैं बनाऊंगा। मान लीजिए अगर आप देखेंगे तो रिलायंस कभी भी एक कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड करता है, उसके बाद हमको एक ब्रेकआउट देता है। तो एक सिंपल यहाँ पर एक पीरियड पकड़ लूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपको यहाँ पे हम बनाएंगे एक रेक्टेंगल अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे रिलायंस कभी भी रेक्टेंगल फॉर्म करता है। एक क्लिक करूँगा यहाँ पे और इस तरीके से हमारा रेक्टेंगल यहाँ पर बन जाएगा। आपको जैसा बनाना है वैसा आप बना सकते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे रिलायंस जैसे ही रेक्टेंगल आइदर वे ब्रेक होगा, यहाँ पे आपको बड़ा मूव देखने को मिला। तो आप ऐसा बना के सेव कर सकते हो ताकि आपको पता चले ये पर्टिकुलर जोन में कंसोलिडेशन चल रहा है, और इसी तरीके से आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम मंथली चार्ट में आ जाते हैं और मंथली चार्ट में कुछ ट्रेंड लाइन बना के देखते हैं कि रिलायंस में ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है। ट्रेंड लाइन मतलब ये इस तरीके से आपको जो यहाँ पे पैटर्न दिखेगा उसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। अब हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ये ट्रेंड लाइन का आपको पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर हमको ये लेना है, यहाँ पे क्लिक करना है और इस तरीके से आपको जो ट्रेंड लाइन बनते हुए दिख रही है रिलायंस में, वो आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। देखिए जैसे 50 मूविंग एवरेज प्रॉपर ट्रेंड लाइन बनते हुए जा रहा है, वैसे ही अगर स्ट्रेट लाइन में अगर बनाऊं तो क्लियरली आपको यहाँ पे रिलायंस
प्रॉपर ट्रेंड लाइन के थ्रू जाते हुए देखिएगा। यहाँ पर सपोर्ट लिया है, फिर उसके बाद बार बार नीचे सपोर्ट लेने आ रहा है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, वापस यहाँ पर सपोर्ट लिया है। मतलब ट्रेंड लाइन बना के आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिलायंस इस पर्टिकुलर जोन में मूव कर सकता है, ये पर्टिकुलर इसके सपोर्ट्स है। ऐसे ही आप रेजिस्टेंस के लिए भी एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं ऊपर साइड, जहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि रिलायंस कहां तक के जा सकता है, कहां पर उसका रेजिस्टेंस है और क्या होंगे उसके टारगेट्स। वैसे ही हम एक पैरेलल चैनल भी बना सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको दिख रहा है कि ये बहुत सालों के कंसोलिडेशन के बाद रिलायंस ने एक चैनल फॉलो किया है, काफ़ी दिनों तक के यहाँ पर इस चैनल में रिलायंस ट्रेड कर रहा है, तो ये पर्टिकुलर चैनल भी आप यहाँ पर बना सकते हो। इसके बाद हम एक पैरेलल चैनल बनाएंगे जहाँ पर हमें पता चल जाता है कि रिलायंस अगर एक जोन में मूव कर रहा है तो वो कौन सा जोन हो रहा है और यहाँ पे इस जोन को कब वो तोड़ सकता है। तो ये हमें ईजी वे में ये चार्ट बता देता है। यहाँ से ये चैनल बन रहा है अगर, तो ये क्लियर आपको ये पैरेलल चैनल बन रहा है, ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर, और आपको इस पर्टिकुलर चैनल की वजह से समझ में आ जाएगा कि इसका सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। दो ट्रेंड लाइंस एक साथ नहीं बनानी होगी, आप यहाँ पे चैनल के थ्रू आपको रेजिस्टेंस भी पता लग जाएगा और सपोर्ट भी पता लग जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है, बट अगेन मैं हमेशा फोन पे बनाता हूँ इसलिए सिस्टम पे बनाने की आदत नहीं है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम इस पे और भी वीडियोस बनाएंगे। यहाँ से आप पर्टिकुलरली रिफ्रेश कर सकते हैं चार्ट्स को, और लास्ट इस पर्टिकुलर ट्रेड जो आप यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रेड से आप एग्जैक्टली चार्ट से ही बाय और सेल कर सकते हो। मैं यहाँ पे बाय करूंगा तो रिलायंस यहाँ पर ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और आपको यहाँ पे दिखेगा कि आप 1 क्वांटिटी होल्ड कर रहे हैं। अभी एक और चीज देखने लायक है यहाँ पे, हाइड हेड अप डिस्प्ले, शो हेड अप डिस्प्ले। तो अभी मैंने हाइड करके रखा हुआ है, लेकिन अगर मैं शो हेड अप डिस्प्ले करता हूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हाई, लो, ओपनिंग, क्लोजिंग और यहाँ पे वॉल्यूम और डेट बता देता है। अगर आप कोई भी कैंडल पे जाके यहाँ पे अपना कर्सर छोड़ोगे तो आपको पता लग जाएगा 12 तारीख को क्या क्या हाई था, क्या लो था, क्या क्लोजिंग था, क्या ओपनिंग था। तो ये समझने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रेकआउट कहाँ आने वाला है वो भी समझना इंपॉर्टेंट होगा। देखिए यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है 1615 पर। अगर मैं लेकिन हाई देखूंगा इसका तो हाई है 1611, मतलब ब्रेकआउट 1615 नहीं 1611 है। तो ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, और ये था जीरोधा चार्ट्स का एक बेसिक ट्यूटोरियल, ताकि आप यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग जर्नी इजीली स्टार्ट कर सके। अगर आपको कोई डाउट्स है तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।